दंडवत गोविंद गुरु बंदौ अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को यो करियो गुरु आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने पहलो बाई की नसीहत यानी पहलो बाई के विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। एक राजा ने पहलो बाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को पहलो बाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पहलो बाई भक्तन की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भगतमती पहलो बाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पहलो बाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा। तो पहलो बाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र तथा आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पहलो बाई बहुत सुंदर होगी। भगतमती पहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग साफ नहीं था। भगतमती पहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। और बोली, यह है पहलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भगतमती पहलो बाई ने कहा, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कच्चो भाड़ो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो नारायणो। सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से किस आयु में सब नष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निर्वस्त्र होकर भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यारी गाली के साथ यह शब्द प्रयोग करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भगतमती पहलो बाई ने सत्संग सुनाया। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होय। गली गली भौंकत फिरे, टूके न डारे कोय। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। सुंदर देह किस काम की, जा मुख नाही राम। कबीर नहीं भरोसा देह का, बिनस जाए छिन माही।
श्वास श्वास में नाम जपो और जतन कछु नाई। कबीर श्वास श्वास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का आवन होए कि न होए। गरीब सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम। एक पलक में राज गया जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम। कंस केस चाणूर से हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत। दास गरीब हरि नाम बिन खाली रह जाए खेत। कबीर परमेश्वर जी ने आध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का गिलास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से यह दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही हो, उससे रक्त निकल कर गिर रहा हो, वह भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से आपका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ ना खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए गफलत न करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इसके कारण भक्ति करना ना भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। यह सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केसी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकश्यप जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। ये सामान्य प्राणी तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा। तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तन पहलो बाई ने
इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, यह व्यर्थ है। लंका का राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज भी गया, स्वर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। कबीर हरि के नाम बिन राजा रे सब होय, मिट्टी ला दे कुमार के घास नन्ही रे कोय। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर पीछे तुम पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। सिर पर सींग दिए बन मोरे, दूर से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोत कुआं, कोदों का भुस खाए। गधे का शरीर पूरा करके यह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से यही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है। हल में जोता जाता है, दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाल ही उसको घास नहीं खाना देता, पानी भी समय पर नहीं देता। दिन में 2 बार 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम पूंछ लगी होती है। जब मानव शरीर में था तब वह कूलर, पंखे, एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है यानी पूंछ है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।